हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th बायो के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताएंगे। यदि आप सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं जो कि वंशागत और विविधता के सिद्धांत चैप्टर की है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है अपूर्ण प्रभावता, इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। यहाँ पर इस वर्ड से ही आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रभाविता होता है इसके नियम का पालन नहीं होता। जो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, एक प्रभाविता का नियम, ठीक है, एक पृथक्कृत का नियम, एक होता है स्वतंत्र अभिविभवन का नियम। ओके, तो 3 नियम में से सबसे पहला जो नियम होता है प्रभाविता का नियम होता है, और जो अपूर्ण प्रभाविता होता है ये प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता। यानी यहाँ पर जो प्रभाविता होती है वो कैसी होती है, अपूर्ण होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई, हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए जो अपूर्ण प्रभाविता होता है इसकी जो सर्वप्रथम खोज की थी या एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था, कौन से वैज्ञानिक ने, कार्ल कोरेंस एक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1903 ईस्वी में इस अपूर्ण प्रभाविता के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसके वैज्ञानिक का नाम। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो नियम होता है अपूर्ण प्रभाविता जो नियम होता है ये प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है। किस प्रकार से प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है, प्रभाविता का नियम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यदि पता है तो ठीक है, यदि नहीं पता है तो वो आप देख सकते हो। ये हमने एक शुद्ध क्या ले लिया, शुद्ध लंबा पौधा ले लिया, और यहाँ पर एक हमने शुद्ध बौना पौधा ले लिया। ओके, यदि हम इसके गैमेट बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। ओके, इस तरह से ये प्रभावी और ये अप्रभावी है, और यहाँ पर जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, तो ये हमें लंबा पौधा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। देखिए यहाँ पर क्या आता है, लंबा पौधा आता है। ओके, यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ठीक उल्टा हो रहा है। यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण होता है, जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रभाविता के नियम में यहाँ पर हो रहा था जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभावी है, इसीलिए हम इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, अगला जो यहाँ पर पॉइंट है, ये जो नियम होता है जो अपूर्ण प्रभाविता नियम है ये किसका उदाहरण है, तो ये इंट्राजेनिक, यहाँ पे इसे कह सकते हो इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन का उदाहरण है। यदि आपने जीन इंटरेक्शन वाली वीडियो पढ़ी होगी तो आपको अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। ओके, तो यहाँ पर हम इंट्राजेनिक के बारे में कुछ थोड़ा सा पॉइंट बता देते हैं। देखिए इंट्राजेनिक में क्या होता है, यहाँ पर एक जीन होता है, एक जीन हमने यहाँ पर मान लिया है, एक जीन होता है और इसके 2 युग्म विकल्पी होते हैं। 2 युग्म विकल्पी ये वाले, ओके, कैपिटल टी और स्मॉल टी, 2 युग्म विकल्पी होते हैं और इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन होता है। देखिए यहाँ पर हम एक क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, इनके ऊपर ये दोनों जीन यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है इंट्राजेनिक में, यहाँ पर हम एक जीन को लेते हैं। ओके, एक जीन को लेते हैं, उसके 2 युग्म विकल्पी होते हैं और 2 युग्म विकल्पी एक ही लोकेशन पर उपस्थित होते हैं। 2 युग्म विकल्पी एक ही लोकेशन पर, देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर जो स्मॉल टी है वो भी यहीं पर उपस्थित है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है जो 2 युग्म विकल्पी होते हैं एक ही लोकेशन पर उपस्थित होते हैं और इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसे हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। और इंटरेक्शन होके कुछ नया यहाँ पर जीन बनता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो ये जानकारी आपको इंट्राजेनिक में हो गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं जो अपूर्ण प्रभाविता होता है इसका किस प्रकार से क्रॉस होता है। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम अपूर्ण प्रभाविता को यदि समझाना चाहें तो देखिए पहले इसको समझिए। देखिए मेंडल ने 7 लक्षण को चुना था। एक लक्षण यहाँ पर था फूल का रंग, फूल का रंग, ओके, फूल का रंग था और फूल के रंग में क्या था, विपर्यासी रूप भी थे। ओके, विपर्यासी रूप, एक तो डोमिनेंट था एक रिसेसिव था। तो यहाँ पर जो विपर्यासी रूप थे वो हम देख लेते हैं। विपर्यासी रूप का मतलब होता है उल्टा। ओके, तो विपर्यासी रूप थे, यहाँ पर एक तो था प्रभावी, एक तो डोमिनेंट था, एक रिसेसिव था यानी अप्रभावी। अप्रभावी, तो यहाँ पर जो हमने फूल का रंग लिया, प्रभावी रंग कौन सा है, लाल, प्रभावी रंग लाल है। और यहाँ पर कौन सा है, अप्रभावी है, वो कैसा है, सफ़ेद है, लाल और सफ़ेद।
ठीक है, तो ये जानकारी आपको हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इनका क्रॉस करा देंगे। देखिए यदि इसकी डेफिनेशन को लिखना चाहें तो काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पर हम एक लक्षण को लेते हैं जो कि कैसा है, फूल का रंग, और इसके विपर्यासी रूप को लेते हैं, एक तो लाल और सफ़ेद, इनका क्रॉस करा देते हैं, फिर जो प्राप्त होता है वो अपूर्ण प्रभावता कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम लाल पुष्प को लिया हमने, ये डोमिनेंट है, यानी आप कह सकते हो प्रभावी है, और जो सफ़ेद पुष्प है वो कैसा है, अप्रभावी है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जीन हमने लिख लिया है कैपिटल आर, और इसको हम ठीक उल्टा कर देंगे स्मॉल आर। ओके, इसके यहाँ पर गैमेट निकाल लेंगे, या आप कह सकते हो युग्म विकल्पी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कराएंगे, इनका क्रॉस करा देंगे। तो क्रॉस कराने से क्या होता है, मध्यावर्ती लक्षण दिखाई देता है, या आप कह सकते हो इंटरमीडिएट फिनोटाइप दिखाई देता है। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण दिखाई देना। ओके, यहाँ पर जो प्रथम पीढ़ी F1 में जो आता है निकल कर, वो कुछ मध्यावर्ती लक्षण निकल कर आता है। यदि हम लाल पुष्प को लेंगे और सफ़ेद पुष्प को लेंगे, यदि हम दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर हमें पिंक कलर प्राप्त होता है, और वही यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम इसे इंटरमीडिएट फिनोटाइप कहते हैं, या आप कह सकते हो मध्यावर्ती लक्षण दिखाई देता है। यहाँ पर मिश्रित लक्षण दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ये तो मिश्रित लक्षण दिखाई देता है, ना तो जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है। लेकिन हम जब प्रभावता का नियम पढ़ रहे थे तो क्या था, यहाँ पर जो लंबा वाला पौधा था वो किसके ऊपर प्रभावी था, अब अप्रभाविता के ऊपर प्रभावी था, तभी यहाँ पर जो लंबा पौधा आया। यहाँ पर वैसे प्रभाविता के नियम के हिसाब से यहाँ पर लाल आना चाहिए था, लेकिन क्या है, ये अपूर्ण प्रभाविता है, प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है, तभी यहाँ पर क्या आ गया, पिंक आ गया। ओके, पिंक आ गया, इन दोनों का मिश्रित लक्षण यहाँ पर आ गया। ना ही ये प्रभावी है और ना ही ये अप्रभावी है, ये मिश्रित लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया है। अब यहाँ पर हम अगला जो पॉइंट देखने वाले हैं, यहाँ पर हम इसका सेल्फिंग करा देते हैं। सेल्फिंग का क्या मतलब होता है, इसका हम स्वपरागण करा देते हैं, इसका इसी में परागण करा देते हैं। जब हम इसका इसी में परागण कराते हैं तो किस प्रकार से होता है, देखिए कैपिटल आर यहाँ पर लिख दिया, स्मॉल आर यहाँ पर, और कैपिटल आर ये स्मॉल आर यहाँ पर। अब हमने कहा जब क्रॉस कराते हैं तो आपको पता ही है, जो द्वितीय पीढ़ी जो F2 होती है, इसमें किस प्रकार से आपको क्रॉस कराना होता है। कैपिटल आर यहाँ पर लिख दिया, कैपिटल आर यहाँ पर और स्मॉल आर यहाँ पर, और कैपिटल आर यहाँ पर, स्मॉल आर यहाँ पर, और यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल आर। जो कैपिटल आर जो जीन है वो किसका है, लाल पुष्प का है, तो यहाँ पर हमने रेड लिख दिया। और यहाँ पर जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो कैसा है, पिंक है, तो यहाँ पर हमने पिंक लिख दिया। यहाँ पर भी पिंक है तो बात बराबर है, तो यहाँ पर हमने पिंक लिख दिया। और स्मॉल आर कैसा है, वाइट है, तो यहाँ पर हमने वाइट लिख दिया। अब हम इसका फिनोटाइप देखें। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप अनुपात, और जीनोटाइप का मतलब होता है जीन प्रारूप अनुपात। जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप में लक्षण देखना होता है, लक्षण जो रेड है ये लक्षण हो गया, पिंक जो गुलाबी है वो लक्षण हो गया। तो यहाँ पर रेड कितने हैं, रेड एक ही है तो एक यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर पिंक कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। वाइट तो सिर्फ एक ही, तो 1 लिख दिया। तो इसका जो रेशियो आता है 1:2:1 का अनुपात आता है, लक्षण प्रारूप अनुपात। और इसका हम जीन प्रारूप अनुपात यानी जीनोटाइप देखते हैं। तो जीनोटाइप में क्या देखना होता है, ये देखना होता है कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कितना है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है तो 1 लिख दिया। यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। ओके, और जो स्मॉल आर है ये सिर्फ एक ही, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। तो यहाँ पर जो ये पूछा जाए परीक्षाओं में, जो अपूर्ण प्रभाविता होता है वो क्या करता है, ये फिनोटाइप और जीनोटाइप बिल्कुल समान उसका रेशियो होता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। यदि प्रभाविता के नियम का यदि ये पालन करता है तो यहाँ पर जो फिनोटाइप जीनोटाइप होता है वो अलग अलग होता है। तो मैंने आपको बता दिया जो अपूर्ण प्रभाविता होता है वो किस तरह से प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता है, और हमने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी है। ये इंटरमीडिएट फिनोटाइप प्राप्त होता है। इंटरमीडिएट फिनोटाइप का क्या मतलब होता है, जो मध्यावर्ती लक्षण होता है, मध्यावर्ती का मतलब इन दोनों के बीच का जो लक्षण होता है वही हमें प्राप्त होता है, जो कैसा होता है, पिंक यानी गुलाबी होता है। यानी ना ही ये प्रभावी होता है और ना ही ये अप्रभावी होता है। एक मिश्रित लक्षण हमें दिखाई देता है जो कि कैसा है, पिंक है। इसीलिए हम इसे इंटरमीडिएट फिनोटाइप कहते हैं। इंटरमीडिएट फिनोटाइप का मतलब मध्यावर्ती लक्षण, बीच का लक्षण। ओके, तो ये आपको ये जानकारी हो गई है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस थ्योरी को यदि आप पढ़ेंगे तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसमें जो इसके जो F1 पीढ़ी होती है, इसकी जो F1 पीढ़ी होती है, इसमें ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ना ही ये प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर मिश्रित लक्षण दिखाई देता है, मिश्रित फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब लक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर F1 पीढ़ी
पीढ़ी होती है इसमें ना ही प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देता है। इसमें क्या दिखाई देता है? मिश्रित लक्षण दिखाई देता है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप। ओके, यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिया गया है कि इसमें प्रभावी युग्म विकल्पी अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। देखिए समझिए इस बात को, इसमें जो प्रभावी युग्म विकल्पी को हम एलील कहते हैं। ओके, तो इसमें जो प्रभावी युग्म विकल्पी होता है ये प्रभावी युग्म विकल्पी है और ये कैसा है? अपूर्ण रूप से प्रभावी है। ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो प्रभावी युग्म विकल्पी है, प्रभावी एलील है, ये कैसा है? अपूर्ण रूप से प्रभावी है, इसीलिए यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता लिखा गया है। और यहाँ पर यदि आप प्रभाविता के नियम में देखेंगे तो यहाँ पर जो ये प्रभावी जो लक्षण होता है, प्रभावी जो युग्म विकल्पी होता है वो अप्रभावी के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है, इसीलिए यहाँ पर लंबा लक्षण आ जाता है, यानी लंबा जीनोटाइप यहाँ पर निकल कर आ जाता है। और यहाँ पर तो मिश्रित आ रहा है। ओके, और यहाँ पर जो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप होता है बिल्कुल समान होता है, देख पा रहे होंगे इस तरह से। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिससे हम कहते हैं मिश्रित वंशागत, यानी यहाँ पर जो लक्षण होते हैं माता पिता के, इन्हें हम पेरेंट्स भी बोल सकते हैं। जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो यहाँ पर मिश्रित हो जाते हैं। मिश्रित का मतलब आपस में मिल जाते हैं और एक नया लक्षण यहाँ पर बन जाता है, तो इसीलिए हम इसे मिश्रित वंशागत या आप इंग्लिश में कहें तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर आपको उतनी होनी चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से अपने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए एक मिराबिलिस जलापा एक प्लांट्स होता है जिसे हम 4O किलक के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा प्लांट होता है जहाँ पर किसने किया था इस पर एक्सपेरिमेंट? कार्ल्स कोरेंस जो वैज्ञानिक थे, थे, इन्होंने ही मिराबिलिस जलापा या आप कह सकते हो 4O किलक प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और ये जानकारी दे दी थी कि अपूर्ण प्रभाविता जो होता है वो प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता। यहाँ पर कुछ नया ही लक्षण दिखाई देता है, मध्यावर्ती फिनोटाइप दिखाई देता है। अगला यहाँ पर दिया गया है जो एग्जाम्पल है एंथीरियम मंजोस, और इसे आप कह सकते हो डॉग फ्लावर भी इसे कह सकते हो और इसे स्नैपड्रैगन भी कह सकते हो। ओके, तो इसके अलग अलग नाम होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम पेपर में पूछ लेता है कि जो डॉग फ्लावर है ये किसका एग्जाम्पल है, अब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अगला यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है एंडील्यूसियन फॉलोस, यानी ये एक बर्ड्स होती हैं, मुर्गियां होती हैं जहाँ पर इनका एक्सपेरिमेंट किया गया था उनके पंखों पर। ओके, तो एंडालूसियन फॉल्स जो होती हैं इन पर भी ये अपूर्ण प्रभाविता जो नियम है वो लागू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर कई तरह से क्रॉस कराया गया, जो इंपॉर्टेंट क्रॉस है वो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है। जो यहाँ पर जो कार्ल्स कोरेंस वैज्ञानिक थे उन्होंने मिराबिलिस जलापा यानी आप कह सकते हो 4O किलक पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, परीक्षण किया था और इसके बारे में जानकारी दी थी। ओके, तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पूरा का पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने आपको पूरी जानकारी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में दे दी है। यदि कोई सा डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यदि आप सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया हुआ है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।